अगर ये वीडियो तुम्हारी स्क्रीन पर आई है तो ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, ये एक वार्निंग है। लाखों ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने सारे मॉड्यूल्स फॉलो किए होते हैं, प्रैक्टिस किया होता है, मॉक टेस्ट दिया होता है, कॉन्सेप्ट्स उनको आते हैं, लेकिन फिर भी उनका जेईई मेंस खराब जाता है, वो किसी आईआईटी वाईआईटी में नहीं जाता। और ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं होते, हार्ड वर्किंग नहीं होते, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन मैक्सिमम केसेस वो 4 ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं ना जो उनको उनके डिजायरेबल रिजल्ट से, डिजायरेबल आईआईटी से दूर कर देता है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, वो 4 गलतियां आज तुम भी कर रहे होगे, है ही इतनी कॉमन। मैं भी कर रहा था अपने टाइम में 1-2 गलतियां इनमें से। तो बस मुझे तुम्हारे साइड से ना एक ऑनेस्टी चाहिए। जब ये वीडियो पूरी तुम देख लोगे और ये वीडियो खत्म हो जाएगी, सच्चाई के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना कि इन 4 में से कितनी गलतियां तुम कर रहे थे। क्योंकि ट्रस्ट मी, अगर तुम इनमें से एक भी गलती कर रहे हो ना तो रेडी हो जाओ अपने स्क्रीन पे ये देखने के लिए बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इस साल आईआईटी नहीं मिले और तुम्हारी 2 साल की पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 4 जेईई एस्पिरेंट्स की रियल स्टोरी। तुम्हें बताने के लिए मैंने उन स्टूडेंट्स के नाम बदल दिए हैं, बट ये सारी कहानियां एकदम सच है। लेट्स नेम देम आरोही, समीर, आकाश एंड वरुण। इन चारों बच्चों की प्रिपरेशन ना सॉलिड थी, रैंक वर्दी बच्चे थे, लेकिन फिर भी इनका आईआईटी का सपना टूट गया। जब मैं इनकी कहानियां बताऊंगा, मैं तुम्हें इनकी गलतियां तो डेफिनेटली बताऊंगा, बट साथ में ये भी बताऊंगा कि तुम कैसे इन गलतियों से बच सकते हो। और खास करके जो समीर की गलती है ना, मिस्टेक नंबर 2, जो मेरी कहानी में आएगा अभी, वो तो ऐसी गलती है जो कि 80 to 90% बच्चे तुम में से कर रहे हैं, डैम श्योर। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आई वांट यू गाइस टू गो डाउन टू द कमेंट सेक्शन बिलो एंड राइट डाउन कि तुम्हें क्या लगता है वो कौन सी 3-4 चीजें हैं जिनको कि अगर तुमने सॉल्व कर दिया अपने लाइफ में तो तुम्हारा आईआईटी पक्का हो जाएगा। क्या वो बैकलॉग है, क्या वो मॉक टेस्ट नहीं देना है, क्या वो रिवीजन नहीं करना है, क्या है वो चीज़। शुरू करते हैं स्टोरी नंबर 1 से, जो है आरोही की कहानी। आरोही का प्रॉब्लम, आरोही की गलती ये थी कि उसने ओवर हसल कर लिया था। उसकी गलती ये थी कि उसने अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर दिया। वो रोज ना 14 से 15 घंटे पढ़ती थी, सुबह 6 से रात के 9 से 10 बजे तक। दिन में भी ना बस वो सिर्फ खाना खाने के लिए और वॉशरूम जाने के लिए उठती थी। और इसके अलावा अगर उसने कभी 10 मिनट का ब्रेक कर बीच में ले भी लिया ना तो उसको गिल्ट होने लगता था कि अरे यार क्यों मैंने ब्रेक ले लिया, एग्जाम नजदीक आ रहा है। उसका थियरी ये था कि जो लोग सोते हैं 6 से 8 घंटे उनको कभी रैंक आ ही नहीं सकती, और इसीलिए उसने अपने स्लीप को बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया था। और यही मंत्रा उसके लिए एक साइलेंट किलर बन गया। नींद की कमी की वजह से उसकी मेमोरी वीक हो गई और कंसंट्रेशन भी डाउन चला गया। जो उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी थी वो कम होने लगी, और लास्ट के मंथ तक तो ये हालत हो गई कि जो फॉर्मूला वो पढ़ती थी वो आने वाले 1-2 घंटे में भूल जाती थी। धीरे धीरे वो बहुत ही चिड़चिड़ी सी होने लगी, कोई भी कुछ पूछे, कोई भी कुछ बोले, बहुत ऐसे इरिटेटेड बिहेव करती थी। एंड विद टाइम उसके मार्क्स कम आने लगे और फाइनली उसका कॉन्फिडेंस बहुत होने लगा। एंड गेस व्हाट, एग्जाम वाले दिन एक डिजास्टर हो गया। उसका दिमाग इतना स्लो हो चुका था कि उसने सिंपल कैलकुलेशंस में मिस्टेक कर दी। जो क्वेश्चंस वो कभी 30 सेकंड में सॉल्व कर लेती थी, वो सेम कॉन्सेप्ट पे सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन उसको 3 मिनट लग रहे थे बनाने में एग्जाम हॉल में। उसको सब कुछ आता था, बट वो पूरा एनवायरमेंट, एग्जाम का प्रेशर, नींद नहीं आना, बॉडी बहुत ही फटीग फील करना, इन सब के चक्कर में उसका जो परफॉर्मेंस था वो 50% कम हो गया था। एंड ऑफ कोर्स उसका जेईई का रिजल्ट बहुत खराब आया। अब इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि तुम्हारा दिमाग कोई मशीन नहीं है, यहाँ पे कोई मैजिक नहीं चल रहा है, तो तुमको अपने दिमाग को रेस्ट देना पड़ेगा। तुम आराम से 7 से 8 घंटे का क्वालिटी स्लीप ले सकते हो ताकि तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिले। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस कि तुम्हारा 7-8 घंटे का एफिशिएंट पढ़ाई जिसमें तुम फुल्ली फोकस्ड होकर अच्छे से पढ़ रहे हो, वो एनी डे बहुत ज्यादा बेटर है तुम्हारा 14 और 15 घंटे वाला लेथार्जिक पढ़ाई। जो क्वेश्चन 1 मिनट में बनना चाहिए उसको 4 मिनट में बना रहे हैं, ऐसे पढ़ के कोई फायदा नहीं है। यू शुड बी अवेयर कि वो लाइन क्रॉस नहीं करनी है, वो लाइन जिसके बाद तुम्हारा बॉडी टायर्ड होने लगे, वो लाइन जिसके बाद तुम्हारा कंसंट्रेशन कम होने लगे। पूरे स्लीप साइकिल को अब ठीक कर लो, अपने डाइट को अब ठीक कर लो, क्योंकि अगर अभी बीमार पड़े, अभी अगर कुछ भी लूज किया कंसंट्रेशन वगैरह, तो भाई बहुत भारी पड़ेगा, ये पूरे 2 साल का मेहनत चला जाएगा। अब दूसरी कहानी है समीर की, और समीर का साइलेंट किलर था टेस्ट का डर। मैं तुम्हें समीर की सबसे बड़ी गलतियां बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ दिखाता हूँ। वंदे भारत ट्रेन में बैठा हूँ, अपने फ्रेंड की शादी में जा रहा हूँ, लेकिन स्टिल ये वीडियो तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तुम्हारे लिए। जो मेरा टेस्ट सीरीज है पाठशाला बाय नोवा.com पे, उस पे तुमको मिल रहा है अभी 15% डिस्काउंट अभी से, और ये डिस्काउंट तुमको मिलेगा महीने के एंड तक। क्यों दे रहा हूँ ये डिस्काउंट? ताकि तुम इस डिस्काउंट को अवेल करो और जम के मॉक टेस्ट दो, ताकि तुम्हारा जेईई मेंस का जनवरी अटेम्प्ट भी अच्छा जाए। और अगर तुम जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेते हो तो तुम्हारे सारे पैसे जो कि तुमने इस टेस्ट सीरीज पे इन्वेस्ट किए होंगे वो हम तुमको वापस कर देंगे। मैंने अपने प्लेटफॉर्म पाठशाला बाय नोवा.com पे ना बहुत सारे 1-on-1 लाइव सेशंस लिए, और तुमसे बात करके बस एक ही बात पता चली, सबका वही कहना है कि भैया अप्रैल अटेम्प्ट में 4 देंगे, जनवरी अटेम्प्ट के लिए भी प्रिपरेशन बाकी है। बट सच्चाई यही है मेरे भाई कि जो जेईई का जनवरी अटेम्प्ट है ना, उसमें परसेंटाइल स्कोर करना बहुत ज्यादा ईजी है। तो मेरे भाई प्लीज इस ऑफर का फायदा उठाओ जल्द से जल्द, क्योंकि ये ऑफर 30 नवंबर तक ही अवेलेबल है। एंड डोंट वरी, तुम्हें इस ऑफर को अवेल करने के लिए कोई कोड यूज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट प्लेटफॉर्म को विजिट करो, तुमको अभी जो भी प्राइस दिख रहा होगा वो ऑलरेडी 15% डिस्काउंट के
साथ है। और मुझे पता है कि तुम टेस्ट सीरीज खरीदने वाले हमारे ही प्लेटफॉर्म से हो, क्योंकि जो फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा। बाकी अभी मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, लेट मी शो यू। अभी ट्रेन में ये मिला है, क्रेजी ट्रेन है भाई, वंदे भारत। ओके, सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट। समीर पढ़ने में बहुत सीरियस था, नोट्स बनाता था, रिवीजन भी करता था, लेकिन जब टेस्ट देने की बात आती थी ना, उसके पास हमेशा एक रीजन होता था टेस्ट नहीं देने का। कभी होता था कि बैकलॉग्स बहुत सारे हैं, कभी होता था कि 11th का सिलेबस रिवाइज नहीं हुआ है। हर बार कोई एक नया रीजन जिसके कारण वो बोलता था कि कल से टेस्ट दूंगा, कल से टेस्ट दूंगा, कल से टेस्ट दूंगा। और जब उसने एक्चुअल में टेस्ट देना शुरू किया, एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका था। एग्जाम से पहले ना उसने करीब 5 से 7 टेस्ट ही दिया, और इसी वजह से एग्जाम हॉल में उसको समझ में ही नहीं आया यार कि किस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कौन से स्लेट को पहले बनाए, कौन से को बाद में बनाए, कौन सा मेरा वीक टॉपिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कहाँ पे मैं गलतियां करता हूँ, उसको कुछ नहीं पता था। उसको बस था कि यार मैंने तो पूरा सिलेबस खत्म किया, मैं तो पूरा प्रिपरेशन करके आया हूँ, मैं तो एग्जाम में 4 दूंगा। लेकिन मेरे भाई, पूरे सिलेबस को पढ़ लेना एक एक करके, वो एक अलग चीज है। और एग्जाम हॉल में एक पेपर सॉल्व करना जिसमें कि आपका सारा कॉन्सेप्ट मिलाकर क्वेश्चन आया है, आपको नहीं पता वो क्वेश्चन कैसे हैं, पहली बार आप उनको देख रहे हो, वो एक अलग चीज है। और वो तभी हो सकता है जब आप उस चीज के लिए अलग से प्रिपेयर करो, और उसका तरीका एक ही है, आपको बार बार मॉक टेस्ट देना होगा। समीर ने गलतियां ऐसी करी कि यार जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे जिनको उसको छोड़ देना चाहिए था, उस पर बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, और जो इजी क्वेश्चंस थे जो कि उसको आते भी थे, उसको बनाने का उसको टाइम ही नहीं मिला। तो बेचारा पूरे 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाया, उसको टाइम ही खत्म हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने इनफ टेस्ट नहीं दिए थे। देखो, हम डैम श्योर कि तुम्हें से बहुत सारे बच्चे समीर के प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे होंगे यार, कि तुम्हारा भी बैकलॉग होगा, तुम्हारा भी कोचिंग का सिलेबस खत्म नहीं होगा, तुम्हारा भी 11th का रिवीजन बाकी होगा। तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अभी वीक का 2-2 टेस्ट दो या दिन का 2 टेस्ट दो। मैं तुमको बस ये कह रहा हूँ कि टेस्ट दो अभी के लिए, जब तुम्हारी इतनी सारी चीजें बाकी है ना, तुम हफ्ते में 1 टेस्ट दे सकते हो, या फिर वर्स्ट केस की बहुत ही कुछ पढ़ना है तो महीने में 2 टेस्ट दो। इससे वो टेम्परामेंट डेवलप होगा कि एग्जाम में रिक्वायरमेंट क्या है, तुमको खुद पता चलेगा कि तुम कितना पानी में हो। अब तुम बोलोगे भैया अभी मैं टेस्ट दूंगा ना तो मेरे को 50 नंबर आएंगे, 40 नंबर आएंगे। अरे कोई बात नहीं यार, मुद्दा बस ये है कि तुम जो भी टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हो, ये मेक श्योर करो कि उस टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जो भी गलतियां तुम कर रहे हो, वो गलतियां रिपीट ना हो। मतलब अगर आज तुमको इस पेपर में 40 नंबर आ रहे हैं ना, तो ये सेम पेपर अगर तुम कल बनाओ तो तुमको फुल में फुल मार्क्स आए। अगर तुम ये मेक श्योर कर लेते हो ना, तो ट्रस्ट मी, यू आर सॉर्टेड। प्रॉब्लम तब आती है कि तुमको टेस्ट में 40 क्या, तुमको मान लेते 200 नंबर आ रहा है, और जो बाकी 100 नंबर तुम गलत कर रहे हो ना, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तुमने उसको देखा ही नहीं क्यों गलत कर रहे हैं, और अगले टेस्ट में फिर सेम गलतियां कर रहे हो। अगर ये कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई, मेक श्योर करो कि आप टेस्ट दो, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि टेस्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तो मैं चूज करता बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स, एंड आइडियली मैं 1 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पे टेस्ट देता। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर प्लेटफॉर्म का इंटरफेस थोड़ा बहुत अलग होता है, हर प्लेटफॉर्म के फीचर्स अलग होते हैं। तो अगर मैं किसी कोचिंग में हूँ और मैंने वहाँ का टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, मैं वो टेस्ट तो देता ही, पर साथ में मैं कोई एक सेकेंडरी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करता, एक ऐसा टेस्ट सीरीज जो कि रेलेवेंट हो, बहुत ही अच्छा, और मेरे कोचिंग के टेस्ट सीरीज से कुछ अलग फीचर्स दे रहा हूँ। और यहीं पे मैं तुमको रेकमेंड करूंगा कि तुम हमारा पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हो। इट्स अ टेस्ट सीरीज मेड बाय मी एंड माय टीम ऑफ IITians, और ट्रस्ट मी, इसके जो फीचर्स है ना, तुम्हारे लिए इतने ज्यादा हेल्पफुल है कि मैं तुमको बता ही नहीं सकता। टेस्ट के स्टार्ट में ही तुम चूज कर सकते हो कि तुमको वो टेस्ट 2.5 घंटे में देना है या फिर 3 घंटे में। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम 2.5 घंटे में दो, ताकि तुमको एग्जैक्ट प्रेशर घर पे बैठे बैठे फील हो, जो कि समीर को एग्जाम हॉल में फील हो रहा होगा। ये एक ऐसा फीचर है ना जो कि कोई और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है, बस हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, ये 2.5 घंटे वाला ऑप्शन। और इतना ही नहीं, टेस्ट के बाद में ना हमारा प्लेटफॉर्म तुमको एक स्वॉट एनालिसिस देता है। मतलब प्लेटफॉर्म खुद तुमको बताता है कि तुम्हारे वीक एरियाज कौन से हैं, और साथ में तुमको इन्हीं वीक एरियाज पे ढेर सारे क्वेश्चंस रिकमेंड करता है, ताकि तुम उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपने उस वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब अगर ये हो जाए तो समझ रहे हो तुम्हारा कितना सारा टाइम सेव हो जाएगा टेस्ट के एनालिसिस में। तुम ज्यादा टेस्ट भी दे पाओगे और बहुत ही इफेक्टिवली उसको एनालाइज कर पाओगे। तो नो मैटर तुम किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड हो, तुमको ये टेस्ट सीरीज डेफिनेटली ज्वाइन करनी चाहिए। और एक बोनस फीचर भी बताता हूँ कि अगर तुम इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो तो महीने में 1-2 लाइव सेशंस भी करते हैं, जहाँ पे तुम हमारे साथ, मेरे साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हो, ताकि तुम्हारे पूरे जेईई प्रिपरेशन में अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है एग्जाम के नजदीक, वो सारे प्रॉब्लम्स को मैं खुद सॉल्व कर सकूं, मेरी टीम खुद सॉल्व कर सके, ताकि तुम एग्जाम में 4 दो। चेक आउट द टेस्ट सीरीज राइट नाउ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और यू कैन डायरेक्टली विजिट pathshala.nova.com। अब आते हैं नेक्स्ट कहानी पे, और अगली कहानी है आकाश की। इसका प्रॉब्लम ये था कि बहुत ही सिलेक्टिव स्टडी करता था, जो भी चैप्टर्स, जो भी टॉपिक्स इसको पसंद थे, ये ज्यादा से ज्यादा टाइम उन्हीं पे स्पेंड करता था। आकाश का ना फिजिक्स और मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, और जब भी केमिस्ट्री की बारी आती, ही ऑलवेज यूज्ड टू बी लाइक यार इसको ना थोड़ा बाद में देख लूंगा, रट्टा मारना होता है, एग्जाम के नजदीक पढ़ूंगा ताकि भूलूंगा नहीं। मतलब कुछ ना कुछ बहाना उसके पास हमेशा ही रेडी रहता था। और इससे पता है हुआ क्या, जब लास्ट मंथ में फाइनली उसने इनऑर्गेनिक और वो फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह पढ़ना शुरू किया, उसको रियलाइज हुआ कि यार इतनी सारी याद करने वाली चीजें है ना कि इसको याद करना पॉसिबल ही नहीं है। एंड गेस व्हाट, आगे क्या हुआ, जब वो एग्जाम में फाइनली बैठा ना, उसको ये दिखा कि जो फिजिक्स और मैथ्स इसको लेकर वो इतना कॉन्फिडेंट था कि इसमें तो मैं 4 दूंगा, उन दोनों का ही पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया।
और जो केमिस्ट्री जो कि उसको नहीं आता था उसका पेपर बहुत ईजी आ गया। तो जहां बाकी बच्चे केमिस्ट्री में अपना मार्क्स बढ़ा रहे थे स्कोर करके क्योंकि केमिस्ट्री ईजी था, वो बेचारा अपने फिजिक्स और मैथ्स को सॉल्व कर रहा था जो कि एक्चुअली में बहुत टफ था, जो कि किसी से नहीं बन रहा था। तो ऐसे में उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस, ओवरऑल मार्क्स बहुत कम आ गया। अब इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये सीख मिलती है मेरे भाई कि जो जेईई मेंस का पेपर होता है ना, वो बहुत ही बैलेंस्ड होता है। मैं ये हमेशा ही कहता हूँ कि मेंस के लिए तो आपको पूरा सिलेबस ही पढ़ के जाना चाहिए। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, लो वेटेज कौन से हैं। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई जेईई मेंस के केस में ना पूरा सिलेबस ही खत्म करके जाइए, लेकिन एट द सेम टाइम जो हाई प्रायोरिटी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। अब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई यार, मेरे टाइम पे तो ये होता भी नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम मेरे pathshala.nova.com पे जाते हो तो तुम वहां पे सेलेक्टिव ऐसे टॉपिक्स चूज कर सकते हो और प्लेटफॉर्म तुमको उन्हीं टॉपिक्स पे एक टेस्ट क्यूरेट करके देगा। तो अगर तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है, तुम पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक का ही प्रैक्टिस वहां पे सेलेक्ट करके कर सकते हो, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म तुमको जेईई मेंस लेवल के इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस का एक टाइम बाउंड टेस्ट क्यूरेट करके देगा। तो प्लीज तुम इसको चेकआउट करो ताकि तुम इसकी तरह ना बनो। और अब आते हैं अगली कहानी पे, जो है वरुण की कहानी। वरुण की गलती ये थी ना कि वो अकेले पढ़ता था और वो डाउट्स क्लियर नहीं करता था। वरुण ना स्मार्ट था, टॉपर भी था, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि यार डाउट्स क्लियर करना या फिर दूसरों से डिस्कस करना कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ना बहुत वीकनेस की निशानी है। और इसलिए उसने खुद को सबसे अलग कर लिया। उसने कोचिंग के टीचर से डाउट पूछना बिल्कुल छोड़ दिया, हमेशा गूगल कर लेता था। अभी तो तुम्हारे टाइम पे चैट जीपीटी भी है, तुम वो भी कर सकते हो। एक सवाल का मुझे जवाब दो। जब भी तुम किसी भी एग्जाम हॉल में बैठते हो और कुछ क्वेश्चंस गलत करके आते हो, कुछ क्वेश्चन सही करके आते हो, और घर पे आके तुमको रियलाइज होता है कि यार ये 2 क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए, तो उस मोमेंट के बाद से जब तुमको रियलाइज हुआ कि ये 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, आने वाले 2-3 दिन में तुमसे अगर मैं पूछूं कि एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चन आए थे तो कौन से क्वेश्चन थे जो कि तुमको याद है अभी तक, तो तुमको वो क्वेश्चन याद नहीं होंगे जो कि तुमसे बन गए थे, बट तुमको वो क्वेश्चन डेफिनेटली याद होंगे जो कि तुमसे नहीं बने थे। एंड द रीजन इज कि जब तुमसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता या फिर जब तुम किसी भी क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हो अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, तुमको वो कॉन्सेप्ट याद हो जाता है कि अरे हाँ यार ये चीज पे मैंने डिस्कशन किया था, इस चीज पे मैंने टाइम स्पेंड किया था सोचने पे। और यही सेम चीज अप्लाई होती है डाउट सॉल्विंग पे। जब तुम अपने टीचर से किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हो, किसी फ्रेंड से डिस्कस करते हो, तुम उस चीज को नहीं भूलते हो। लेकिन जब तुम उसी चीज को फटाक से अपने चैट जीपीटी पे या गूगल पे देख लेते हो, तो उस मोमेंट पर तो तुमको चीजें याद हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा, बट वो कितने दिन तक याद रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वरुण के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो एग्जाम हॉल में गया, वो चीजें भूलने लगा। वो सेम कॉन्सेप्ट जो कि उसको अच्छे से आते थे एग्जाम हॉल में याद नहीं आ रहे थे, एंड ही वाज क्लूलेस कि यार इन पे मैंने पहले भी टेस्ट दे रखा है, पहले भी सॉल्व कर रखा है, बट मैं अभी क्यों भूल रहा हूँ। एंड द रीजन वाज सिंपल, क्योंकि उसने सॉल्व किया था सोल्यूशन देखकर। उसने कभी उन पे इनफ टाइम ही स्पेंड नहीं किया, कभी अपने फ्रेंड्स से, कभी टीचर से डिस्कस ही नहीं किया, और उसका नतीजा क्या हुआ तुम उसको इमेजिन कर ही सकते हो। सवाल खड़ा होता है कि तुमको फिर क्या करना चाहिए। सारा क्वेश्चन जो भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो सबको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना चाहिए, टीचर से पूछना चाहिए। इसका जवाब है कि तुम्हें एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। जो भी इजी या मॉडरेट क्वेश्चंस है तुम उनको खुद से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैट जीपीटी, गूगल, जो करना है कर लो। लेकिन कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें कि तुमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है, आई विल हाईली रिकमेंड कि तुम अपने फ्रेंड से डिस्कस करो या फिर टीचर से डिस्कस करो। इससे तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर तो होगा ही, जो कि चैट जीपीटी से भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कॉन्सेप्ट तुम भूलोगे भी नहीं, क्योंकि तुमने डिस्कशन में इनफ टाइम दिया होगा अपने टीचर के साथ। वो मोमेंट, वो सारी चीजें तुमको याद रहेंगी। इसको करके देखो, ट्रस्ट में बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो यही थी वो 4 कहानियां जो कि मुझे तुम्हें बतानी थी। चारों से गलतियां क्या क्या थी तुमने सीख ली, कैसे उसको सॉल्व करना है वो तुमने सीख लिया। टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन है तुमको मैंने बता दिया। अपार्ट फ्रॉम योर कोचिंग का टेस्ट वो तो ज्वाइन करना ही, साथ में पाठशाला बाय नोवा टेस्ट सीरीज को जरूर अवेल करना, बहुत फायदा होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अभी फुल्ली फोकस्ड होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, ट्रस्ट मी रिजल्ट आएगा। कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा सो और 4 को एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज क्लिप्स नोवा साइनिंग।